बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, पोलियो ने लाहौर में फिर जन्म ले लिया। शहरियों के लिए खतरे की घंटी, माहौलियाती नमूनों में वायरस की तस्दीक, आउटफॉल डिस्पोजल स्टेशन के नमूनों में पोलियो पाया गया। वायरस की मौजूदगी बच्चों की सेहत के लिए संगीन खतरा करार। लाहौर के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की एक मर्तबा फिर मौजूदगी की तस्दीक हो गई। शहरियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। माहौलियाती नमूनों में वायरस की तस्दीक हो गई। कौमी इदारा सेहत को आउटफॉल रोड डिस्पोजल स्टेशन से 17 अप्रैल को भिजवाए गए सीवरेज नमूने में पोलियो वायरस पाया गया है। पोलियो के खिलाफ शहर में पै दर पे मुहिम के बावजूद माहौल में पोलियो वायरस की मौजूदगी बच्चों की सेहत के लिए बदस्तूर संगीन खतरा है। रोटी मजीद सस्ती, नई कीमत 15 रुपये मुकर्रर। इंतजामिया मुकर्रर कीमत पर रोटी की फरोख्त यकीनी बनाने में नाकाम। अनारकली समेत मुतअद्दिद इलाकों में रोटी 16 रुपये में फरोख्त। बेशतर इलाकों में नान 25 में फरोख्त होने लगा। शहरियों को सरकारी निरखों पर दूध, दही, गोश्त भी दस्तयाब नहीं। लाहौर में रोटी की कीमत में कमी के बाद नई कीमत 15 रुपए मुकर्रर हुई, लेकिन बेशतर तंदूरों पर रोटी की पुरानी कीमत पर फरोख्त जारी है। अनारकली बाजार में रोटी 15 के बजाय 16 रुपए में फरोख्त हो रही है। बेशतर इलाकों में नान 20 के बजाय 25 में फरोख्त होने लगा। ज़िला इंतजामिया मुकर्रर कीमत पर रोटी की फरोख्त यकीनी बनाने में नाकाम हो गई। ज़िला इंतजामिया ने अवाम को मिलावट माफिया और ग्राम फरोशों के रहम करम पर छोड़ दिया। डिपार्टमेंटल स्टोर्स, कसाबों की दुकानें, शीर फरोशों की दुकानों पर गिरा फरोशी का जिन बेकाबू है। ज़िला इंतजामिया ने चुप साध ली। शहर में दूध सरकारी कीमत 160 के बजाय 180, दही 180 के बजाय 220 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। मटन सरकारी कीमत 1600 के बजाय 2200 से 2400 रुपए फरोख्त हो रहा है। इसी तरह बीफ सरकारी निर्ख 800 के बजाय 1200 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। ज़िला इंतजामिया के मजिस्ट्रेट्स, एसी साहिबान सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद यकीनी न बना सके। महंगी बिजली के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर, सोलर की मार्केट क्रैश कर गई। कीमतों में 60% तक कमी। 580 वाट की सोलर प्लेट 22 से 23 हजार रुपये पर आ गई। 4 किलो वाट सोलर सिस्टम की कीमत 3.5 लाख रुपए तक हो गई। महंगी बिजली से सताए अवाम के लिए खुशखबरी। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां सीजन में सोलर की कीमतें क्रैश कर गईं। सोलर 60% तक सस्ता हो गया। 580 वाट की सोलर प्लेट 70,000 से सस्ती होकर 22 से 23,000 रुपए की हो गई। 10 किलो वाट का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर 1 लाख रुपए सस्ता होकर 2.5 लाख रुपए का हो गया। सोलर ट्रेडर्स के मुताबिक 1.5 किलो वाट सोलर सिस्टम की लागत 1.5 लाख तक आ गई, जिससे 4 बल्ब 4 पंखे चल सकते हैं, जबकि 3 किलोवाट पैनल से इस्त्री, 1 टन एसी, फ्रिज, पंखे, बल्ब चल सकते हैं। 3 किलोवाट सोलर सिस्टम की कीमत 2.5 लाख तक आ गई है। पिछले साल जो पैकेजेस जो चल रहे थे वो तकरीबन को 10-12 लाख रुपए के पैकेज चल रहे थे। इस टाइम सोलर अपनी सस्ती इतनी सतह पर मौजूद है, तो सार्फिन को भी चाहिए जितनी जल्दी हो सके अपने घरों को सोलर पे कन्वर्ट करें। तो छोटा कंज्यूमर है जिसने 4 पंखे और 4 बल्ब चलाने हैं, उसके लिए तकरीबन कोई 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक पैकेज है। इसी तरह 4 किलो वाट सोलर सिस्टम की कीमत 3 से 3.5 लाख है और 5 किलो वाट में 1.5 टन एसी, पंखे, फ्रिज, मोटर, इस्त्री चला सकते हैं, जिसकी कीमत 4.5 से 5 लाख रुपए है। ट्रेडर्स के मुताबिक सोलर की कीमतों में कमी की बड़ी वजह ड्यूटीज कम हुई और चाइनीज ने कीमतें भी कम की हैं। ट्रेडर्स ने कहा कि सोलर खरीदते वक्त धोखाधड़ी और जालसाजी से बचने के लिए सोलर प्लेट्स इन्वर्टर के बार कोड को स्कैन करके या इसकी वेबसाइट पर जाकर सीरियल नंबर डालकर चेक करें, ताकि मालूम हो सके कि मतलूबा प्रोडक्ट असली है। कैमरामैन एहसन महमूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कैंसर के मरीजों के लिए अच्छी खबर, 2 अद्वियात की खरीदारी का अमल मुकम्मल। नवारिट्स फार्मा से टैबलेट एफेनिटर, टैबलेट जोकावल खरीदने की हतमी मंजूरी। मजमूई तौर पर 1 अरब 88 करोड़ अद्वियात की खरीदारी पर खर्च होंगे। कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात फ्राहम की जाएंगी। मरीजों के लिए हुकूमत की जानिब से मुस्बत इकदाम सामने आ गया। कैंसर के इलाज के लिए 2 अद्वियात खरीदारी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। नवारिट फार्मा से टैबलेट एफनेटर और टैबलेट जोकावल खरीदने की हतमी मंजूरी दे दी गई। मजमूई तौर पर 1 अरब 88 करोड़ रुपए कैंसर के दोनों अद्वियात की खरीदारी पर खर्च होंगे। CML प्रोजेक्ट के तहत कैंसर के पंजाब भर में रजिस्टर्ड मरीजों को मुफ्त अद्वियात फ्राहम की जाएंगी। म्यू अस्पताल और जिना अस्पताल समेत 5 अस्पतालों के कैंसर मरीजों को मुफ्त अद्वियात फ्राहम की जाएंगी।
हुकूमत पंजाब ने फील्ड अस्पताल क्लिनिक ऑन व्हील के लिए 2 अरब मंजूर कर लिए। मियां नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल की अराजी खरीदारी के लिए महकमा खजाना पंजाब ने 7.6 अरब जारी कर दिए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने मशीनों की मुरम्मत के लिए 3 अरब रुपए तलब कर लिए। हुकूमत पंजाब ने फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील के लिए 2 अरब रुपए मंजूर कर लिए। 32 फील्ड अस्पतालों के लिए सालाना ऑपरेशन अखराजात के लिए 1 अरब रुपए का बजट मंजूर किया गया है। 200 क्लिनिक ऑन व्हील्स अस्पतालों के लिए 1 अरब रुपए का बजट मंजूर किया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने महकमा खजाना को बजट जारी करने का मरासला भेज दिया है। मियां नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल की जमीन की खरीदारी के लिए महकमा खजाना पंजाब ने 7.6 अरब रुपए जारी कर दिए। ये दरख्वास्त महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने की थी। काबीना की मंजूरी के बाद ये बजट जारी किया गया। हुकूमत पंजाब ने टीचिंग अस्पतालों की इमारतों की मुरम्मत के लिए 2 अरब 29 करोड़ मंजूर कर लिए। टीचिंग अस्पतालों के फर्नीचर मेडिकल आलात की खरीदारी के लिए 81 करोड़ 20 लाख की मंजूरी दी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने मशीनों की मरम्मत के लिए 3 अरब रुपए मांग लिए। दूसरी जानिब महकमा हेल्थ केयर की जानिब से अस्पतालों की सफाई सिक्योरिटी के लिए भी 5 अरब रुपए देने का मुतालबा किया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने डिमांड महकमा खजाना को अरसाल कर दी। मंजूरी के बाद ग्रांट जारी कर दिए जाएंगे। एशियन बैंक पंजाब हुकूमत को 70 अरब का कर्ज और ग्रांट देगा। कर्ज एजुकेशन, सेहत, सोशल वेलफेयर की मद में दिया जाएगा। एडीबी ने 2025 के मंसूबों पर तजावीज़ हुकूमत को पेश कर दी। एडीबी हुकूमत को 80 करोड़ की ग्रांट भी देगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक पंजाब हुकूमत को आइंदा साल में 70 अरब रुपए का कर्ज और ग्रांट देने के लिए तैयार है। एडीबी ने 2025 के मंसूबों पर तजावीज़ हुकूमत को पेश कर दी। एशियन डेवलपमेंट बैंक पंजाब हुकूमत को एजुकेशन, सेहत और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पर 70 अरब कर्ज देगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक कर्ज के साथ साथ पंजाब हुकूमत को 80 करोड़ रुपए की ग्रांट भी देगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने मुतल्लिका महकमों से प्लान तलब कर लिया है ताकि इन तजावीज़ पर गौर करके मस्बत जवाब एडीबी को दिया जाए। सेहत कार्ड के इस्तेमाल में तब्दीली, माहाना 40 से 60 हज़ार आमदन वाले अफराद भी लिस्ट में शामिल। हुकूमती वर्किंग ग्रुप ने नई तजावीज़ तैयार कर ली। BISP प्रोग्राम में शामिल अफराद भी अहल होंगे। प्राइवेट अस्पतालों के लिए कायदो ज़वाबत में भी तरामीम की गई। पंजाब में सेहत कार्ड में तब्दीलियों का मरहला हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। सेहत कार्ड में तब्दीली के लिए हुकूमती वर्किंग ग्रुप ने नए तजावीज़ तैयार करके हुकूमत पंजाब को अरसाल कर दी हैं। सेहत कार्ड BISP प्रोग्राम में शामिल अफराद को ही दिया जाएगा। हुकूमती वर्किंग ग्रुप ने PMT की बुनियाद पर भी डाटा हासिल कर लिया है। माहाना 40 से 60 हजार रुपए आमदन वाले अफराद को भी सेहत कार्ड लिस्ट में शामिल किया गया है। पंजाब हुकूमत वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर हतमी फैसला करेगी। जराए का कहना है कि सेहत कार्ड में प्राइवेट अस्पतालों के कवायदो ज़वाबित में भी तरामीम की गई हैं। बिजली की तारों से जकड़ा और कागजी इश्तिहारात में छुपा भाटी दरवाज़ा और उससे वाबस्ता तारीख आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो रही थी, लेकिन वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से कदीम विरसे को महफूज करने के लिए मनसूबा तैयार कर लिया। उसकी मुरम्मत का काम शुरू हो गया है। मुतअद्दिद मकामात पर शहर में दाखिले के लिए 12 दरवाजे बनाए गए। उन्हीं दरवाजों में एक अहम दरवाजा भाटी गेट शामिल है। भाटी गेट हजरत दाता अली गंज बख्श अजमेरी के मज़ार की सिमत में वाक़या है। भाटी गेट के दाएं जानिब मोड़ी दरवाजा और बाएं जानिब टकसाली दरवाजा है। भाटी दरवाजे का असल नाम भट्टी दरवाजा था और यही वो मकाम था जहां मुगलों की सल्तनत से पहले भट्टी कौम के जंगजू और दलेर कई सदियों तक रहाइश पजीर रहे। सिखों के अहद में यहाँ बहुत सी हवेलियां तमीर की गयी। भाटी दरवाजा बाजार हकीमा और टिब्बी बाजार से होता हुआ शाही मोहल्ले तक चला जाता है, जहां टकसाली दरवाजे से सड़क इसको आकर मिल जाती है। मेरा हाल है 700-800 साल हो गया ये बने नू। सिकंदर बादशाह के दौर उन्होंने दौर आया, फिर उन्होंने आया, फिर मुगल बादशाह का दौर आया। गल है ये हजे तक माशाल्लाह उस तरह ही है, कख नहीं बिगड़िया। हुकूमत पाकिस्तान ने एन तैयार कर रहे हैं और बना रहे हैं, खूबसूरती पैदा कर रहे हैं कि आन देखन साढ़े पाकिस्तान का ना हो। भाटी गेट का बहुत पुराना 1000 साल पुराना ते मुरम्मत शरम्मत भी होंदी रहती थोड़ी बहुती। हूँ वाल सिटी वाले आए ने, वाल सिटी वाले करते हैं पे काम। 12 मरकजी दरवाजों में से अब सिर्फ 6 खस्ता हाली में मौजूद हैं। बाकी या तो मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो चुके हैं या अब मखज निशान के तौर पर बाकी हैं। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से कदीम विरसे भाटी गेट को महफूज करने के लिए मंसूबा तैयार कर लिया गया है। जितनी ज़्यादा देर ये मिसाला हफ्ता हफ्ता बना के रखना चाहिए, क्यों जितनी ज़्यादा देर ये प्यारा सी ना मिसाला उतनी दी पकड़ ज़्यादा थी सी।
इसकी लाइफ टाइम ज़्यादा बढ़ सी। अगर जितना ये ज़्यादा देर प्यारा सी उतनी इधर लाइफ टाइम ज़्यादा बढ़ना है। बिजली की तारों में अटा और इश्तहारात में छुपा ये भाटी गेट और इससे जुड़ी तारीख आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो रही थी, लेकिन वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से इस कदीम विरसे को महफूज करने का काम जारी है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा अक्सर सजाद, सिटी 42 लाहौर। अब आपको बताएं, जौहर टाउन में CCPO 11 और वासा 11 के माबैन क्रिकेट मैच जारी है और क्रिकेट मैच अलीम डार क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी इसरार खान, बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जौहर टाउन के इलाका में वाक़े अलीम डार क्रिकेट ग्राउंड में, जहाँ पर आज CCPO 11 और वासा 11 के माबैन क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। 25-25 ओवर्स पर मुश्तमिल हार्ड बॉल का ये क्रिकेट मैच खेला जा रहा है और वासा की टीम ने पहले टॉस जीता, लेकिन उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया और बैटिंग की दावत दी CCPO 11 को। CCPO 11 की टीम ने 25 ओवर्स में 187 रन बनाए और अपने मद्दे मुकाबिल टीम को 188 रन का हदफ दिया। इस वक्त वासा 11 की टीम बैटिंग कर रही है और 93 स्कोर इन्होंने कर लिया, लेकिन 5 खिलाड़ी भी आउट हो चुके हैं। मेरे अकब में ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि रात गए का वक्त है, लेकिन इस वक्त भरपूर अंदाज से क्रिकेट खेली जा रही है वासा 11 और CCPO 11 के क्रिकेट टीमों के माबैन। और वासा 11 के बैट्समैन इस वक्त पूरा जोर लगा रहे हैं कि वो अपने हदफ को जल्द अज जल्द अचीव कर लें और इस क्रिकेट मैच में वो फतह समेटें, लेकिन पलड़ा भारी लगता है CCPO 11 का, क्योंकि एक तो स्कोर उनका ज़्यादा है, 187 रन उन्होंने बनाए 25 ओवर्स में, और दूसरी बात ये कि उन्होंने 5 खिलाड़ियों को भी आउट कर दिया वासा 11 के। इस वक्त बड़े जोशीले अंदाज से दोनों क्रिकेट टीमों के खिलाड़ी अपने अपने खेल का मुजाहिरा कर रहे हैं। इस क्रिकेट मैच में CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना भी आए और उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। जी ठीक है इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। बता रहे हैं जौहर टाउन में CCPO 11 और वासा 11 के माबैन क्रिकेट मैच हो रहा है और क्रिकेट मैच अलीम डार क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। वासा 11 ने टॉस जीतकर CCPO 11 को बैटिंग की दावत दी। CCPO 11 की कप्तानी के फ्राइज DIG अथर इस्माइल अंजाम दे रहे हैं। आप मुलाहिजा कर रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर मनाजिर देख सकते हैं। जौहर टाउन में CCPO 11 और वासा 11 के माबैन क्रिकेट मैच जारी है। क्रिकेट मैच अलीम डार क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का अनोखा कारनामा, सेटेलाइट इंटरनेट सर्विस के इफ्तिताह में कंप्यूटर उधार लेने का इंकशाफ। कंप्यूटर आर्जी तौर पर लेकर लैब बड़ी जाहिर की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गवर्नमेंट APS गर्ल्स हाई स्कूल मॉडल टाउन में लैब का इफ्तिताह किया। कंप्यूटर अभी तक स्कूल वापस नहीं किए गए। CEO एजुकेशन का मौक़िफ़ आ गया, कहते हैं ज़रूरत के मुताबिक सामान एक से दूसरे स्कूल जाता है। APS स्कूल को मुस्तकिल बुनियादों पर 10 कंप्यूटर दिए। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की फुर्तियां। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गुज़श्ता रोज सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का इफ्तिताह तो कर दिया, मगर लैब में कंप्यूटर मांग तांग कर रखवा कर बड़ी लैब जाहिर करने का इंकिशाफ हुआ है। APS गर्ल्स स्कूल में बनाई गई जदीद कंप्यूटर लैब को सैटेलाइट के जरिए बिला ताअत्तुल इंटरनेट सर्विस फराहम की जाएगी, मगर मुकर्ररा तादाद में कंप्यूटर ही दस्तयाब नहीं थे, जिसके बायस इंतजामिया ने गवर्नमेंट जूनियर मॉडल स्कूल मॉडल टाउन से 10 सिस्टम उधार मंगवाए, जो वापिस ही नहीं किए गए। इससे तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि जल्द ही कंप्यूटर वापस मंगवा लेंगे। अटारी गांव के मकीनों को वासा इंतजामिया की गफलत के बायस बदतरीन सीवरेज मसाइल का सामना है। मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक की मरकजी शाहरा 1 साल से तबाहली का शिकार है। शादाब कॉलोनी में सीवरेज निजाम नाकारा, जबकि गंदा पानी सड़कों पर जमा हो गया। गांव के मकीनों को वासा इंतजामिया की गफलत के बायस बदतरीन सीवरेज मसाइल का सामना है। घरों और दुकानों के बाहर जमा सीवरेज का पानी इलाका मकीनों के लिए मुश्किलात का बायस बनने लगा। दुकानदारों का कहना है कि दुकानों के बाहर जमा सीवरेज के पानी ने कारोबार ठप कर दिए। मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक की मरकजी सड़क 1 साल से तबाह हाल है। सड़क को सीवरेज की नई पाइपलाइन डालने के लिए 1 साल कबल खोदा गया। रिहायशियों का कहना है कि सड़क की टूट फूट के बायस मसाइल से 2-4 हैं। सीवरेज का मसला तो हल हो गया, मगर ताहाल पाइप
मलबा सड़क पर ही मौजूद है। जी अब अगर रायवन रोड सीवरेज के बदतरीन इंतजाम से इलाका मकीन शदीद परेशान हो गए। तालाब का मंजर पेश करता गटरों का पानी मकीनों के लिए वबाले जान बन गया। मकीनों का कहना है कि इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। बदबूदार पानी में सांस लेना भी मुहाल है। बीइंग अ मेडिकल पर्सन मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे रोड के हालात को मद्देनजर रखते हुए बाकी आवाम को तो प्रॉब्लम्स का सामना है ही, लेकिन एक बुनियादी मरकज़ी सेहत है। बुनियादी मरकज़ी सेहत के बाहर अगर ये हालात हैं तो हमने क्या किसी को सेहत प्रोवाइड करनी है। फिरोजपुर रोड से मुल्हिका शादाब कॉलोनी में सीवरेज निजाम नाकारा हो गया। गंदा पानी सड़कों पर जमा है। सीवरेज का पानी जमा होने से सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। खुले मेन होल शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। कहना नो फिरोजपुर रोड सर्विस रोड की हालत अबतर हो गई। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए। शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। दुकानदारों का कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। स्कूल के तलबा को भी दुश्वारी का सामना है। शहर के बेशतर इलाकों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब या फिर नाकारा हो चुके हैं। शहरी साफ पानी जैसी बुनियादी नेमत से महरूम हो गए हैं। शहर के किन किन इलाकों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब पड़े हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। गार्डन टाउन राजा मार्केट का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फनी खराबी के बाइस बंद हो गया। इलाके में पीने के साफ पानी की किल्लत का सामना है। लोग पानी खरीद कर जरूरियात पूरी करने पर मजबूर हैं। मकीनों ने मुतालबा किया आला हुकाम नोटिस लेते हुए फौरी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ठीक करने के अहकाम जारी करें। जोहर टाउन भला चौक पर मौजूद वासा का फिल्ट्रेशन प्लांट खराब हो गया। इंतजामिया ने मुरम्मत की बजाय फिल्ट्रेशन प्लांट को ताले लगा दिए। इलाका मकीन प्राइवेट फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी खरीदने पर मजबूर हैं। कहते हैं बारहा इंतजामिया को शिकायत के बावजूद फिल्ट्रेशन प्लांट को बहाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से शदीद मसाइल का सामना है। इंतजामी अदम तवज्जी के बायस भेके वाला मोड़ पर मौजूद इकलौता वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी अरसा दराज से गैर फाल है। फिल्ट्रेशन प्लांट की मशीनरी जंग आलूद हो गई और सफाई का भी कोई इंतजाम मौजूद नहीं। मकीनों का कहना है बरसों से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ा है। लोग साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। गर्मी में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर हैं। टोकन टैक्स वसूली पर एक्साइज का दोहरा मायार। आवाम की डिफाल्टर गाड़ियों के लिए शिकंजा। सरकार की डिफाल्टर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज। मरासला लिखकर काम चलाया जाने लगा। एक्साइज के नाके सिर्फ आम आवाम के लिए निकले। डिफॉल्टर सरकारी और नीम सरकारी गाड़ियां अदम अदायगी पर रवा दवा हैं। लाहौर समेत सूबे भर में 25,788 सरकारी गाड़ियों में टोकन टैक्स अदायगी की कैटेगरी में शामिल हैं। सरकारी और नीम सरकारी 17,272 गाड़ियां टोकन टैक्स की नादहिंदा निकली। 14,846 सरकारी गाड़ियों का मुतल्लिका महकमों की जानिब से अभी तक टोकन टैक्स अदा नहीं किया गया। टोकन टैक्स नादहिंदगान में पंजाब के ज्यादातर सरकारी इदारे शामिल हैं। नीम सरकारी इदारों की 5,848 गाड़ियां टोकन टैक्स अदा करने वाली फहरिस्त में शामिल हैं। नीम सरकारी 2,426 गाड़ियों के ताहाल टोकन टैक्स जमा नहीं करवाए गए। एक्साइज की जानिब से मुतल्लिका महकमों को बारहाल वाजिबात की अदायगी के लिए मरासले भी लिखे गए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने 7 लाख तुलबा को ऐनक हेयरिंग एड फ्राहम करने के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। स्कूलों के तुलबा की स्क्रीनिंग करके नज़र और कुव्वत समात चेक की जाएगी। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूलों में स्क्रीनिंग का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। मारूफ अदारा 80 स्केल 500 मिलियन की माली मुआवनत करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मारूफ इदारे 80 स्केल के वक्त मुलाकात की। स्कूलों में इंटरनेट सर्विसेज और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्कूलों के बच्चों में ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए इक़दाम पर गौर किया गया। हेल्थ न्यूट्रिशन और दीगर इक़दाम का जायजा लिया गया। मुतल्लिका डिपार्टमेंट के इश्तराक कार की जरूरत पर जोर दिया गया। स्कूलों के असातिज़ा की इस्तिदाद कार में इजाफे के लिए इक़दाम पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा पंजाब में ऑटिज्म के शिकार बच्चों के लिए पहला सरकारी स्कूल लाहौर में कायम किया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने दरबार हजरत बीबी पाक दामन, दाता दरबार और मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। सरदार सलीम हैदर का कहना है कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्की मसाइल हल नहीं हो सकते, मगर PTI अपनी हठधर्मी पर कायम है, किसी से बात करने को तैयार नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने अपने पहले दिन दरबार हजरत बीबी पाक दामन पर हाजिरी दी। मुल्की सलामती और अमनो अमान के लिए दुआ की और नवाफिल अदा किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार सलीम हैदर का कहना था कि वो पीपल्स पार्टी के एक आम वर्कर हैं। गवर्नर हाउस आम आदमी के लिए खुला है। उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत बनाई। मुल्की मामलात को बेहतर करने के लिए इत्तेहादी हुकूमत को मिलकर आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ने मिलकर ये गवर्नमेंट बनाई और मुल्की हालात के पेश नज़र ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है इसको चलाया जाए।
क्योंकि ये मुल्क की जरूरत है। दरबार बीबी पाक दामन पर हाजिरी के बाद गवर्नर पंजाब ने दाता दरबार पर हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी और मजार पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने ज़ायरीन से भी मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब का कहना था कि किसान गंदुम की फरोख्त के लिए मुश्किलात का शिकार है। वजीर आला से कहूंगा तमाम गंदुम खरीदी जाए, किसान का ख्याल करना पंजाब हुकूमत और मेरी जिम्मेदारी है। उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनकी बात को मैं सुनूं और उनके साथ खड़ा हूँ, उनकी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील करने के लिए अपनी जदोजहद करूँ। इंशाअल्लाह पंजाब में हमने अपनी कोशिश जो है वो पंजाब की बेहतरी के लिए करनी है। गवर्नर पंजाब मज़ार इकबाल पर भी गए और फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। गवर्नर ने मज़ार इकबाल पर मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। कैमरामैन रिजवान अली और खालिद मलिक के साथ हसन अली, सिटी 42। तुलबा के लिए बिला सूद और आसान इकसात पर बाइक्स की ई बैलेटिंग का अमल मुकम्मल। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने दरख्वास्तों की ई बैलेटिंग की। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने बटन दबाकर तुलबा और तालिबात के लिए 4 मुख्तलिफ कैटेगरी की ई बैलेटिंग की। तुलबा को बिला सूद और आसान इकसात पर बाइक्स की ई बैलेटिंग पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और तुलबा और तालिबात भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर बिलाल अकबर खान ने कहा वज़ीर आला मरियम नवाज ख़वातीन की बेहतरी के लिए अहसन इक़दामात कर रही हैं। बिला सूद और आसान इकसात पर बाइक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की तब्दीली नहीं बल्कि कल्चर की तब्दीली है। चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव के तहत बिला सूद और आसान शराइत पर बाइक के हसूल के लिए 1,90,000 तुलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाई। 72,640 तुलबा ने ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवाई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान में तारीफी असनाद दी। रुकने पंजाब असम्बली मलिक खालिद परवेज खोखर की यूसी 85 आमद। लीगी रहनुमाओं अताउल्लाह भट्ट और राना एजाज ने मलिक खालिद परवेज खोखर का इस्तकबाल किया। मलिक खालिद परवेज खोखर ने अहले इलाका के मसाइल सुने, हल के लिए अहकामात जारी किए। रुकने पंजाब असम्बली मलिक खालिद परवेज खोखर के सामने यूसी 85 के मकीनों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। अहले इलाका ने सीवरेज, वाटर सप्लाई, सुई गैस, सफाई सुथराई और स्ट्रीट लाइट से मुतल्लिक शिकायत पेश की। मलिक खालिद परवेज खोखर ने कहा त्वातर से हर यूनियन कौंसिल का दौरा करूंगा, मसाइल हल करवाना ही सियासत का मकसद है। प्याफ कायदीन के वफ्द के हमरा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लाहौर ऑफिस आमद। नौमुंतखब सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लाहौर नबील महमूद तारिक को मुबारकबाद दी। वफ्द में पैटर्न इन चीफ मियां अंजुम नसार, चेयरमैन फहीमुर रहमान सहगल शामिल थे। आमद हुई। प्याफ कायदीन ने नौ मुंतखब सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लाहौर नबील महमूद तारिक को मुबारकबाद दी। वफद में पैटर्न इन चीफ मियां अंजुम निसार, चेयरमैन फहीमुर रहमान सहगल, ताहिर मंजूर चौधरी, शोबान अख्तर, जिशान सुहेल मलक शामिल थे। नौ मुंतखब सदर नबील महमूद तारिक ने कहा प्याफ कायदीन की हेड ऑफिस तशरीफ आवरी पर ममनून है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के इलेक्शन के बाद अब अगली तैयारी लाहौर चैंबर इलेक्शन के लिए है। ट्रांसपोर्ट का एक रिश्ता वाबस्ता है, जो अरबों रुपए की अमानतें लेके हम एक शहर से दूसरे शहर, एक सूबे से दूसरे सूबे जाते हैं। ये हमारे ऊपर इन लोगों का एतमाद और हमारा इन लोगों पे एतमाद है। तो मैं समझता हूँ कि जो एक हमारी ताकत है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की और प्याफ की और तमाम ताजर बरादरी की, अल्हम्दुलिल्लाह के इससे बहुत इजाफा हुआ है। चेयरमैन प्याफ फहीमुर रहमान सहगल ने कहा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की क़यादत को बिला मुकाबला इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। नबील साहब, बाबू इरफान साहब और इनकी जितनी भी पूरी टीम बिला मुकाबला मुंतखब हुई है, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो प्याफ की जितनी भी क़यादत है, बल्कि हमारे पैटर्न चीफ यहाँ बजाते खुद तशरीफ लाए, इनको मुबारकबाद देने के लिए अपनी पूरी टीम को साथ लेके आए हैं। इस मौके पर सीनियर नायब सदर मलिक इरफान सुल्तान, नायब सदर मुमताज खान, मिर्जा अशद बेग, अहमद खान, जनरल सेक्रेटरी जाहद बसीर शरीक थे। ज्वाइंट सेक्रेटरी रशीद इकबाल, राना शाहिद, बिलाल इम्तियाज, इमरान खान ने शिरकत की। डिप्टी सेक्रेटरी इतलात तारिक अकबर, कोऑर्डिनेटर सेक्रेटरी राना सजावल को प्याफ कायदीन की जानिब से एजाजी डायरी दी गई। कैमरामैन साकिब मलिक के हमरा सईद अहमद, सिटी 42।
इंसदाद मुनशियात बहाली के मौजू पर तकरीब ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की जानिब से एहतमाम किया गया। फोर्स कमांडर ANF पंजाब ब्रिगेडियर सिकंदर हयात चौधरी और सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर ने खसूसी शिरकत की। इंसदाद मुनशियात बहाली के मौजू पर तकरीब हुई। ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की जानिब से एहतमाम किया गया, जबकि फोर्स कमांडर ANF पंजाब ब्रिगेडियर सिकंदर हयात चौधरी और सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर ने खसूसी शिरकत की। आपको बता रहे हैं इंसदाद मुनशियात बहाली के मौजू पर तकरीब हुई। तकरीब की सदारत चेयरमैन ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट डॉक्टर जफर इकबाल मियाँ ने की। कर्नल रिटायर्ड फारूक बाजवा, डॉक्टर फरहान खान, डॉक्टर सलीम अख्तर, हाजी आसिफ, डॉक्टर शुएब जफर, डॉक्टर माहीन, डॉक्टर आमिर इस्माइल समेत देगर ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए ब्रिगेडियर सिकंदर हयात ने डॉक्टर जफर इकबाल मियाँ की खिदमात को सराहा। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर ने वालिदैन को बच्चों पर नजर रखने, बेहतर परवरिश की तलकीन की। डॉक्टर साहब मेरे साथ बिल्कुल, जब भी मैंने डॉक्टर साहब को कॉल किया, जब भी हमें इनकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, इनका एक वास्ट एक्सपीरियंस है जिस तरह से आपने बात की, और इसमें कोई शक नहीं, जो बंदा अपनी लाइफ को डेडिकेट कर देता है इन लोगों के लिए जो माशरे के काबिल रहम लोग, हम उन्हें मिलेंगे नहीं, हम उन्हें देखेंगे नहीं, हम उनके मसाइल को नहीं देखेंगे। पेरेंट्स तो बच्चों की आंखें पढ़ के इशू को समझ जाते हैं। और मैं एक और रिक्वेस्ट भी यहाँ पेरेंट्स से करना चाहूँगा कि देखिए, बच्चों को इस तरह से ऑब्जर्व करें कि उनकी कोई भी एबनॉर्मेलिटी को आप अहमियत दें। मेंबर कौमी असम्बली सैफुल मलूक होकर का कहना था कि मंशियात हमारे नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है। हम सब की जिम्मेदारी है कि इस लानत को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करें। मैं इनको शाबाश देता हूँ। यकीन कीजिए, इन्होंने जो इंसानियत के लिए इन्होंने देर रात एक किया हुआ, अभी मैं देख रहा हूँ तो जैसे मैंने ये पर्सनैलिटियाँ देखी हैं, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटियाँ बैठी हैं। अल्लाह ताला ने आपको नवाजा हुआ है तो हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं इंशाल्लाह जैसे आपका कोई हुक्म होगा, मैं और मेरी फैमिली इंशाल्लाह कोई डॉक्टर जैसे हॉस्पिटल की हेल्थ की कहो या किसी लिहाज से भी मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ। चेयरमैन ग्लोबल ग्रुप ऑफ हेल्थ इंस्टीट्यूट डॉक्टर जफर इकबाल मियाँ ने कहा, हमारा मकसद नौजवान को नशे से दूर करना है। रिहब सेंटर में बेहतरीन इलाज किया जाता है। तो हमें सबको मिलजुल कर सोसाइटी के अंदर जितनी भी हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म है उनको मोबिलाइज भी करना है, और जितनी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज हैं उसके अंदर ऑलरेडी ANF के साथ हमारे यूथ एम्बेसडर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने जो मार्केट्स हैं और ट्रेडर्स यूनियन है उनको लेके चलना है, वहाँ हम कैंप करेंगे। तकरीब में शुरका ने नशे जैसी लानत के खात्मे के लिए हर शहरी को किरदार अदा करने की अपील की। कैमरामैन अली शेख के हमरा तोकीर अकरम, सिटी 42 लाहौर। फारूक अस्पताल में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। जिस्मानी माजूर बच्चों और वालिदैन ने भरपूर शिरकत की। न्यूरो सर्जन डॉक्टर नदीम मलिक ने कहा, जिस्मानी माजूर बच्चों के वालिदैन को आगाही होनी चाहिए कि सर्जरी से उनका बच्चा पैरों पर चल जरूर सकता है। फारूक अस्पताल पाकिस्तान का पहला अस्पताल है जहां जिस्मानी माजूर बच्चों का ऑपरेशन किया जाता है। सिलेक्टिव डोर्सल रेहिजोटमी बीमारी से मुतल्लिक आगाही प्रोग्राम में अस्पताल की जानिब से ऑपरेट किए गए 10 मरीज बच्चों और उनके वालिदैन ने शिरकत की। CEO फारूक अस्पताल डॉक्टर फारूक, डॉक्टर नूर, डॉक्टर नदीम मलिक, डॉक्टर राहत और डॉक्टर साबरो दीगर ने शिरकत की। डॉक्टर साबिर ने कहा, अब तक अस्पताल में 200 से ज्यादा मरीजों का इलाज कर चुके हैं। पाकिस्तान में सिर्फ फारूक हॉस्पिटल के अंदर ये सर्जरी हमने शुरू की थी आज से 3 साल पहले। अब तक अल्लाह का शुक्र है कि हम 200 से ज्यादा सर्जरीज कर चुके हैं। इस सर्जरी के ऊपर जो सिर्फ कॉस्ट आती है, जैसे आपने पूछा, वो जो सिर्फ खर्चा है डिस्पोजेबल वगैरह का, वो कुछ तकरीबन 3 से 4 लाख का आता है। और उसमें भी वो फैमिलीज जो अफोर्ड ना करती हों, जिनका जेन्युइन रीज़न हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको अस्पताल सपोर्ट करेगा और उनकी हम ये सर्जरीज फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। डॉक्टर नदीम मलिक ने ब्रीफिंग में बताया कि गुज़िश्ता 4 साल से हम फारूक अस्पताल में सर्जरी कर रहे हैं। सर्जरी में 100% रिकवरी नहीं, अलबत्ता बच्चा चलने फिरने के काबिल हो जाता है। सर्जरी के बाद जिंदगी की जानिब लौटने वाले बच्चों के वालिदैन का कहना था कि बच्चों को अपने पैरों पे खड़े होता देखना इंतहाई फरहत बख्शता है। अस्पताल इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं। पौने 2 साल पहले इसका ऑपरेट हुआ है यहाँ पे, और अब माशाल्लाह बच्चा बिल्कुल ठीक है और चलता है। 99% इंडिपेंडेंट वॉक है इसकी। मैं आप सबसे रिकमेंड भी करता हूँ कि आप यहाँ से इलाज करवाएं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे बच्चे जो CP चाइल्ड हैं, ये इंशाल्लाह जल्द अज जल्द नॉर्मल बच्चों की तरह चलना फिरना शुरू कर देंगे।
ڈاکٹر فاروق نے بریفنگ میں بتایا کہ میرا سب سے بڑا بیٹا آکسیجن کی کمی کا شکار ہوا اور بیماری میں مبتلا ہو گیا، تاہم وہ اب ایک مثال ہے۔ علاج کے بعد آج میرا بیٹا میرے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ کیمرہ مین رانا اظہر کے ہمراہ عادیہ ناز، سٹی 42۔ باہمی تعاون سے مشترکہ طور پر علمی اور تحقیقاتی سرگرمیوں کا معاملہ کرشی یونیورسٹی اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ MOU سائننگ کی تقریب منعقد ہوئی۔ یونیورسٹی اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے درمیان باہمی تعاون کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ باہمی تعاون سے دونوں اداروں کے طلباء علمی اور تحقیقی سرگرمیاں انجام دے سکیں گے۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر محمود ایاز کا کہنا تھا کہ ساری دنیا جدت کی طرف جا رہی ہے۔ فیوچر کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمیت تمام ٹیکنالوجی کو اپنانا ہوگا۔ We should seek new knowledge, we should try to cross the barriers of new knowledge, we should try to learn skills which are not learned or existing in this part of the world. We have to bring it down back to Pakistan, to our own country. We have to enter into genomics, we have to enter into robotics, we have to enter into biobanking, we have to enter into artificial intelligence. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو we cannot be at par with the other universities. چیئرمین کرشی انڈسٹریز اقبال کرشی کا کہنا تھا کہ اس معاہدے سے صحت سے متعلق سائنس میں باہمی دلچسپی پر تحقیق کرنا ہے۔ تعلیم اور تربیت پروگرام کے میدان میں تعاون کو فروغ اور ترقی دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ In education we have these universities, schools and other areas. In healthcare we have more than 113 natural clinics of natural medicine around Pakistan in the jails which are totally free, and this year we are expecting 1.5 million patients across Pakistan. تقریب میں دونوں یونیورسٹیز کے میڈیکل فیکلٹیز نے شرکت کی اور آئندہ مشترکہ کانفرنسز، ورکشاپس اور تربیتی پروگرامز کی خواہش کا اظہار کیا۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ساتھ عمیر افضل، سٹی 42۔ ویمن چیمبر لاہور کے زیر اہتمام لائف سٹائل سمر ایگزیبیشن کا انعقاد ہوا۔ نمائش میں رنگا رنگ ملبوسات اور منفرد اشیاء کے سٹالز لگائے گئے۔ قصر نور میں ویمن چیمبر آف کامرس لاہور کے زیر اہتمام لائف سٹائل سمر ایگزیبیشن ہوئی۔ ڈاکٹر شہلا جاوید اکرم کی میزبانی میں FPCCI سے ذکی جاز، قرۃ العین، ڈاکٹر سیدہ فلیحہ کاظمی، سمیرہ صمد اور دیگر شخصیات نے شرکت کی اور نمائش کو سراہا۔ اتنا اچھا ایک ایونٹ ارینج کروایا ہے کہ ہم لوگ ایک انوائرمنٹ کے اندر یا ایک بلڈنگ کے اندر ہمارے پاس اتنی ڈفرینٹ چیزیں دیکھنے کے لیے، اپنا پاکستان کا ایک ٹیلنٹ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی ہنر مند خواتین نے بھرپور حصہ لیا۔ ملبوسات، زیورات اور گھریلو مصنوعات کی اشیاء کو نمائش میں پیش کیا گیا۔ بہت اچھی کاوش ہے اور بہت اچھی کوشش ہے ان کی، اور اس سے یہ ہے کہ ہوم بیس جو بزنسز ہیں خواتین کو ایکسپوجر، برانڈنگ، اپنی مارکیٹنگ کا بڑا اچھا موقع ملتا ہے۔ اسٹال مالکان کا کہنا تھا کہ نمائش کے ذریعے اپنا ہنر سب کے سامنے لانے میں کامیاب ہوئے۔ ویمن چیمبر آف کامرس نے ہم خواتین کو یہ موقع دیا ہے کہ ایک چھت کے نیچے ہم انڈیپینڈنٹلی کچھ کریں۔ ویمن چیمبر آف کامرس کا تھینک یو سو مچ کہ انہوں نے ہمیں یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی۔ شرکا کی جانب سے خواتین کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اشیاء کو سراہا گیا۔ کیمرہ مین رانا اظہر کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42۔ پنجاب ایج گروپ سوئمنگ چیمپئن شپ مختلف کیٹیگریز مقابلوں میں ننھے تیراکوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پنجاب میں سوئمنگ کمپلیکس میں ہونے والے ایونٹ میں 7 کیٹیگریز کے مقابلے ہوئے۔ صوبہ بھر سے 250 سے زائد 8 سے 16 سال تک کی عمر کے تیراک شریک ہوئے۔ انڈر 8 کیٹیگری میں زین علی رضا اور انڈر 10 میں زیان علی خان نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ انڈر 12 کیٹیگری کے مقابلے میں محتشم کاشف بہترین تیراک قرار پائے۔ انڈر 14 میں آیان کاشف اور انڈر 16 میں بلال مقبول نے فتح سمیٹ لی۔ نوجوان پہلوانوں کی تلاش، لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کا سمر کیمپ شروع ہو گیا۔ کیمپ میں پہلوانوں نے ڈٹ کر ٹریننگ کی۔ نئے پہلوانوں کی تلاش کے لیے لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کا بڑا قدم۔ پنجاب ریسلنگ ایسوسی ایشن کے صدر ارشد ستار کی ہدایت پر پہلوانوں کا سمر کیمپ لگا دیا گیا۔ کیمپ صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان کی زیر نگرانی لگایا گیا ہے۔ سمر کیمپ میں نوجوان پہلوان روزانہ شام 6 بجے کالا پہلوان کی رہائش گاہ پر ٹریننگ کریں گے۔ کالا پہلوان اپنی زیر نگرانی پہلوانوں کو سمر کیمپ میں ٹریننگ کروائیں گے۔ کہتے ہیں کہ کوشش ہے کہ نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیوں کی طرف راغب کیا جائے۔ کیمپ لایا جی سمر کیمپ 3 ہر سال لائیدا ہے تے اے ہن 5-6 سال ہو گئے نے۔ اے گرمی آ گئی ہے، اسی شاماں نوں 6 تو لا کے رات 10 بجے تک اسی کشتیاں کرا رہے ہیں تے مینوں امید ہے سارے پہلوان میرے کو آن گے تے میں اپیل کرنا وا کنے بھی بچے نے نوجوان پٹھے نے
ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਇੱਥੇ ਆਣ ਆਗੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਨ। काला पहलवान ने वजीर खेल पंजाब से पहलवानी की तरफ तवज्जो देने की भी अपील की। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਏ ਫੈਸਲ ਖੋਖਰ ਅੱਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਖੇਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਵਾਨੀ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਵਾਨੀ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਕਿਦਾ ਕੋਈ ਖਾੜੇ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੰਗਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸਵਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਫਨ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਲੱਬ ਦਿਓ ਬਣਾ ਕੇ, ਖਾੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, मैं पाकिस्तान नाम रोशन करांगा। समर कैंप में वकास पहलवान, आदिल भट्ट, मिट्टू खलीफा, जहान खान खलीफा, सोना चांदी खलीफा, तारी पहलवान, फैसल पहलवान नौजवान पहलवानों को ट्रेनिंग करवाएंगे। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।